हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम रूबरू होते हैं एक दूसरे से यूपीएससी सीएससी सक्सेस स्टोरीज को लेकर, डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर, अलग अलग टिप्स को लेकर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, नोट्स को लेकर और भी डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स को लेकर। साथ ही में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो और भी होते हैं यूपीएससी के अलावा, उन सबसे रिलेटेड भी जानकारी लेकर आते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस श्रृंखला में टॉपिक, वो है सिविल सेवा परीक्षा में बेहतर ऐसे कैसे लिखा जाए। आईएएस परीक्षा में सफल होने के लिए और आईएएस बनने के लिए ऐसे पेपर में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो ये उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पेपर में अभ्यर्थी अपनी तैयारी की पूरी झलक दिखा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है और उसके समाज तथा उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण भी दिखाई दे जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में ऐसे का पेपर एक खुले अवसर की तरह होता है दोस्तों, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ऐसे पेपर आपका रिजल्ट बदल सकता है। ऐसे पेपर आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकता है, और कुछ लोगों को तो ये आईएएस के एग्जाम में टॉपर भी बना देता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से ऐसे लिखते हैं। आईएएस मेंस एग्जाम के ऐसे पेपर में अधिकतम 250 नंबर लाए जा सकते हैं, और अगर आपने ऐसे बहुत अच्छे से लिखा हो तो कम से कम 150 नंबर तो आसानी से मिल सकते हैं। 150 नंबर आपका रिजल्ट पूरी तरीके से बदल सकता है। 150 नंबर से 180 नंबर तक लाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए। आईएएस मेन एग्जाम्स के ऐसे पेपर में मूल रूप से 2 ऐसे लिखने होते हैं। दोनों ऐसे 3 घंटे में लिखने होते हैं। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक ऐसे को 1.5 घंटे में प्लान करके लिख लें। 3 घंटे के समय में आपसे ये आशा की जाती है कि आप कम से कम 2500 से 2800 शब्द लिख लें। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ऐसे लगभग 1200 से 1500 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। यानी कि 1.5 घंटे में आपको ऐसे जो प्लान करना है और 1200 से 1500 शब्दों में लिखना भी है, उसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी है। हम आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ऐसे लिखने के कुछ टिप्स देना चाहते हैं। आज मैं आपसे साझा करूंगी एक अच्छा ऐसे लिखने के कुछ टिप्स। आशा करती हूँ आपके ये काम आएंगे। सबसे पहले 5 मिनट में तो आप कीजिए टॉपिक सिलेक्शन, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप उसी टॉपिक को चुनें जिसमें ऐसे लिखने में आप आराम महसूस करें, सहज महसूस करें, आपको दिक्कत ना आए, आप कंफर्टेबल रहें। टॉपिक सिलेक्शन के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर लें कि हाँ भाई, मुझे 5 मिनट में सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। और दिए गए टॉपिक के बारे में विस्तृत तरीके से सोचने पर और जानने पर आप ये कोशिश करें कि वास्तव में टॉपिक जो पूछना चाहता है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। दूसरा टिप, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि आपको 10 से 15 मिनट में करनी है। क्या मतलब है ब्रेन स्टॉर्मिंग का? इसका अर्थ है कि चुने हुए टॉपिक के हर पहलू के बारे में आप गहराई से सोचिए। 10 से 15 मिनट लीजिए, बहुत अच्छे से गहराई से सोचिए। उसके बारे में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, मानवीय, नैतिक, हर एक दृष्टिकोण से एक रफ इमेज बना लीजिए। एक रफ पेपर पे लिख लीजिए कि हाँ ये मुझे टॉपिक्स लेने हैं, और फिर टॉपिक में दिए गए मुद्दे के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचिए। फिर चुने हुए टॉपिक के बारे में प्रश्न करने से भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको ऐसे में लिखना चाहिए। ऐसे पेपर में चुने गए टॉपिक से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी सामाजिक समस्या उस टॉपिक से अगर जुड़ी हुई है तो आप उसके निवारण के मार्ग भी बता सकें। अब आता है ऐसे लेखन। ऐसे को लिखने के लिए आपको सही शब्दों का चयन करना होगा। आपकी ऐसे की भाषा को बहुत ही सरल,
स्वाभाविक और संवैधानिक होना चाहिए। एक बात और, ऐसे लिखते समय महापुरुषों द्वारा बोले गए उपयुक्त कथनों को भी ले लीजिए, आप वो भी लिख सकते हैं। जितना हो सके अपने पॉइंट को समझाने के लिए विभिन्न उदाहरणों को भी लीजिए, उनके अकॉर्डिंग भी आप समझा सकते हैं। अगर सरकारी डेटा याद हो तो उनका विवरण भी आप लिख सकते हैं। अगर विषय से जुड़े या किसी भी सरकारी सर्वे या फिर इंटरनेशनल सर्वे के बारे में आपको पता हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसका विवरण भी उसमें लिख सकते हैं ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो आपको पता है। इंट्रोडक्शन में आप ऐसे के बारे में बताइए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। आपके ऐसे की एक पूरी झलक आपके इंट्रोडक्शन में दिख जानी चाहिए। यानी कि इंट्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपके ऐसे का, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही एग्जामिनर को प्रोत्साहित करेगा आपके ऐसे को पढ़ने के लिए और अच्छे नंबर देने के लिए भी ये पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके लिए जैसे ही एक पॉइंट खत्म करेंगे आप पैराग्राफ में, तो अगले पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दें। किसी भी टॉपिक के बारे में व्हेन, व्हाई, हाउ जरूर लिखना चाहिए। ये वो प्रश्न है जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य को बोध कराते हैं। कंक्लूजन लिखते समय ये ध्यान रखें कि आपका कंक्लूजन फ्यूचर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। अगर कंक्लूजन को हमेशा ओपन एंडेड रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वर्तमान में घट रहे घटनाक्रम के परिणाम से भी इसे जोड़ सकते हैं। हो सके तो अपने कंक्लूजन को एक मिशन स्टेटमेंट से खत्म करें जो कि एग्जामिनर के मन में एक अमिट छाप छोड़ दे। तो आपको समझ में तो आ ही गया कि ऐसे कैसे लिखना है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है? प्रैक्टिस करते रहना। तो प्लीज आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। 2 महीने पहले से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। हर सप्ताह में कम से कम 2 संपूर्ण ऐसे लिखना शुरू करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे लिखना है, किस तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए आप अपने टीचर्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स किसी की भी मदद ले सकते हैं। उनसे डिस्कस करें और उनसे पूछें कि आपने ऐसे कैसा लिखा है, और क्योंकि उन्हीं सबसे आपको आपकी कमियों का भी पता लगेगा। और अगर कोई महत्वपूर्ण विषय छूट गया होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे किस तरीके से लिखा जाए ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किस तरीके से अपने ऐसे को प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या क्या लिखते हैं, कितनी सच्चाई से लिखते हैं और कितना फ्लो में लिखते हैं, कितनी सरल भाषा होती है, ये सब बहुत मायने रखता है। बजाय इसके कि आप उसे सजा तो बहुत ने अच्छे अच्छे शब्दों से, लेकिन पॉइंट्स उतने ना हो, उसके अंदर जितना कुछ भी आपने लिखा है, अपने ऐसे के अंदर जो भी कुछ आपने शामिल किया है, वो इतना प्रभावशाली ना हो, तो आपको शायद मार्क्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप इस तरीके से अगर ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आप 150 से 180 तक भी पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मदद मिलेगी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस में। मैं ऐसे ही और किसी टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगी यही प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद। अपनी यूपी SSSC पेट परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदें प्रभात प्रकाशन की कंप्लीट स्टडी मटेरियल गाइड, जिसमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड सारे टॉपिक्स और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। साथ ही खरीदें 20 प्रैक्टिस सेट्स विद 5 पास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स, जिसमें है व्याख्या सहित उत्तर जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के आसान तरीके। तो आज ही खरीदें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।